नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना बख्तियारपुर NH 30 पर बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे पर पलटकर दूर खेत में जा गिरी। खेत तक पहुंचने में स्कॉर्पियो कई दफा पलटी। इस कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के अंदर मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 30 साल के अमरेश शर्मा, उनकी पत्नी खुशबू देवी और 5 साल की बेटी आराधना शामिल है। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर करीब 90 की स्पीड से जा रही बस का अगला पहिया खुल गया, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा के पास हुआ। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को PMCH भेजा गया है। बिहार में अब हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 488 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना में है। पटना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 174 हो गई है। इससे पहले कोरोना के 259 और 239 नए केस मिले थे। अब बिहार में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1907 हो गई है। बेगूसराय के भगवानपुर में सुबह सुबह एक युवक का शव खेत से बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी पुलिस और गांव वालों को दी। मृतक की पहचान चुरमनचक निवासी रामचंद्र यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि रामचंद्र गुरुवार को अपने खेत पर गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही जांच पड़ताल में जुट गई है। दरभंगा हवाई अड्डे को विकसित करने को लेकर चल रहे कार्य की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बिंदुपुर समीक्षा की। हवाई अड्डा के निदेशक विप्लव कुमार मंडल ने कहा कि प्रवेश द्वार से हवाई अड्डा टर्मिनल तक की सड़क के दोनों ओर तथा प्रवेश द्वार के पास पुलिया पर फाइबर का शेड बनवा दिया जाए तो यात्रियों को गर्मी एवं बरसात में सुविधा होगी। बिहार में सरकारी बसों से सफर करना महंगा पड़ेगा। इसी माह अप्रैल से अब सरकारी बसों का भी किराया बढ़ने वाला है। प्रदेश में डीजल से चलने वाली सभी बसों का किराया बढ़ने जाने को लेकर तैयारी चल रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव बिहार परिवहन विभाग को दे दिया है। हालांकि किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला अभी बाकी है। कमेटी अपने बैठक में इसके निर्णय लेगी। इसके बाद नए किराए को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हैकरों ने पाटलिपुत्र स्थित राष्ट्रीय केंद्र के टोल फ्री संख्या 102 के एप्लीकेशन सर्वर को हैक कर लिया है। इसके साथ ही लिंक के माध्यम से यह संदेश भेजा कि थर्ड पार्टी से संपर्क कर लो तो डाटा वापस कर दिया जाएगा। वहीं सम्मान फाउंडेशन के IT मैनेजर शशि प्रकाश के बयान के आधार पर पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी DC को पत्र भेज दिया है। कोरोना के कारण पिछले साल 17 मार्च से ही स्कूल बंद है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी। 8वीं और 9वीं के बच्चे अभिभावक की सहमति के बाद मार्च से स्कूल आ रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में फिर 690 नए मरीज मिले। इनमें 369 रांची के, दुमका में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अब राज्य में 3353 और रांची में 1872 एक्टिव मरीज बचे हुए। पूर्वी सिंहभूम में 71, धनबाद में 31, बोकारो में 27, देवघर में 22, पाकुड़ में 21 और कोडरमा में 20 मरीज मिले। वहीं 162 मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर मुंडू में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 28 छात्र और एक स्टाफ भी पॉजिटिव मिले। इसके बाद हॉस्टल बंद कर दिया गया। संक्रमित छात्राओं को वहीं रहकर इलाज कराया जा रहा है। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में अप्रैल जून के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। कुछ राज्यों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी 3 महीने के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि फिलहाल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, पर अगले 3 महीने के दौरान प्रचंड गर्मी के कई दौर आएंगे। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में 30 दिनों के अंदर एक भी कोरोना संक्रमित मिला है तो वहां अब सघन जांच कराएं। सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कोविड-19 की जांच के उचित सैंपल कलेक्शन और सघन निगरानी के संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। परिवर्तन निदेशालय ED ने कोयला माफिया अनु मांझी उर्फ लाला और उनके सहयोगी अनिल गोयल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची में प्राथमिकी दर्ज की है। ED ने वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि में धनबाद और बोकारो से अवैध कोयला के व्यापार के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को इसका आधार बनाया है। लाला के खिलाफ वर्ष 2011 में बोकारो जिला के नावाडी थाना में फर्जी दस्तावेज के सहारे कोयला की चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं वर्ष 2021 में लाला के खिलाफ कोलकाता CBI और ED ने भी प्राथमिकी दर्ज की है।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ में स्पर्श पूजा पर रोक लगाते हुए अर्घा सिस्टम बहाल करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो जाएगी। अर्घा सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में पूजा करने की इजाजत मिलेगी। यह निर्णय गुरुवार को समाहरण न्यायालय में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में ली गई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
धनबाद जिला परिषद मैदान में हस्तशिल्प मेला का आयोजन धनबाद विधायक राज सिन्हा करेंगे, जिसको लेकर मेला कमेटी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस हस्तशिल्प मेला में 23 राज्य से कारोबारी आएंगे। मेले में 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में जिला प्रशासन के कोविड संबंधित गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मेले में हर आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। संघर्ष के बाद मेला का कल उद्घाटन समारोह है। 2 तारीख को संध्या 5 बजे से हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी के कर कलमों के द्वारा कल मेला का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है और मेला 10 दिनों का मेला है। 11 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। कोरोना काल के कारण पिछले 1 वर्षों तक हमारे जितने मेले में लगाने वाले दूर दराज से आने वाले जितने भी स्टॉल धारक थे, उनमें एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो अभी कोरोना काल थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर से एक प्रयास किया है कि उन लोगों के लिए एक मेले का आयोजन धनबाद में, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी मेले का आयोजन हम लोग जिला परिषद के प्रांगण में करें। बेलगड़िया के एक प्रेमी जोड़े ने आज मंदिर में शादी रचाकर धनबाद के महिला थाना में पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों प्रेमी युगल बालिग हैं, पर दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण उन्हें डर है। इस शादी से अंजलि के घर वालों ने नाराजगी जताई है। परिजनों ने महिला थाने में जमकर हंगामा किया। बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया के रहने वाले प्रेमी राहुल कुमार भुइया और अंजलि कुमार निषाद ने बताया कि करीब 4 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद दोनों ने आज लोधना रक्षा काली मंदिर में शादी की फिर धनबाद कोर्ट में निबंधन कराया। वहीं महिला थाना दोनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बलियापुर थाना क्षेत्र से एक लड़का और एक लड़की प्रेम विवाह करके थाना में वहां समर्पण किए थे, आत्मसमर्पण। उसके बाद बलियापुर थाना के द्वारा उसे महिला थाना में लाया गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए। लड़की या लड़का के द्वारा अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, दोनों बालिग हैं। दोनों बेलगड़िया के ही किसी काली मंदिर में शादी किए हुए हैं, ऐसी सूचना दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। विभिन्न राज्यों व जिलों से आने वाले यात्रियों की धनबाद बस स्टैंड में सघन चेकिंग चल रही है। साथ ही कैंप लगाकर RT-PCR के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच भी किया जा रहा है। शुक्रवार को धनबाद बस स्टैंड में निगम के अधिकारी व जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां धनबाद के बाहर से आने वाले यात्रियों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर का उपयोग करने का आग्रह किया गया। मास्क चेकिंग का चल रहा है। ड्राइवर और जितना एजेंट लोग का जांच भी चल रहा है यहाँ पर में बस स्टैंड पर। जो बाहरी बस आ रहे हैं उनको भी, यात्री लोग को जो उतर रहे हैं उनको भी करवाया जा रहा है। और जितने लोग ड्राइवर खलासी और जो एजेंट लोग हैं, तो सारे लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा आदेशानुसार हम लोगों ने इस अभियान को कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी हम लोग बस स्टैंड में कर रहे हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन भी अभी हम लोग जा रहे हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील यही कर रहे थे, कोरोना का संख्या बढ़ रहा है देश में और आप लोग को अलर्ट रहना है और अपने मास्क पहन कर चलना है। झारखंड सरकार की वर्तमान हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही झारखंड सरकार के लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह को सरकारी तौर पर बदल दिया गया है, परंतु धनबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग और वरीय अधिकारी शायद इससे अनजान है, जिसकी वजह से सदर अस्पताल में अब भी झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में इस्तेमाल किए जाने वाले लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। शायद जिले के सिविल सर्जन और वरीय अधिकारी को सरकार के नए निर्देशों और आदेशों को समझने का समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी गंभीर लापरवाही अगर जिला मुख्यालय में अवस्थित सदर अस्पताल में दिखे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के वरीय अधिकारी अपने कार्य के प्रति कितने सजग हैं। निरसा मुगमा क्षेत्र के बरमोरी कोलेरी अंतर्गत नदी किनारे CISF के जवानों ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर लगभग 10 टन अवैध कोयला जब्त किया है।
इस दौरान मैथन थाना प्रभारी माइकल कोड़ा मौजूद थे। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भरमौरी कोलियरी नदी किनारे कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयला जमा कर उसे नाव के माध्यम से बंगाल टपाने की तैयारी की जा रही है। उसी सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया है। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर 2 दिन पूर्व हुए अदल सिंह हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मृतक अदल सिंह होलिका दहन के दिन से लापता था। अचानक 31 मार्च को गांव के पास पत्थर खदान में एक गुफा में मानव शरीर के गंध के बाद मृतक का पता चला। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान के क्रम में हत्या में शामिल गर्दिश मुंडा को गिरफ्तार किया। मुंडा से पूछताछ के क्रम में पता चला कि मृतक का मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसी कारण हमने इसकी हत्या की योजना बनाई गई। इसी कार्य में मेरे भाई किशन मुंडा व बबलू शवैया ने मेरे साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस घटना के बाद से बाकी बचे 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अदला सिंह पर शक था कि इसकी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है और वो हमेशा इसकी पत्नी का पीछा करता है। इस बात की जानकारी भरदी मुंडा के भाई किशन मुंडा को भी था, तो ये दोनों भाई एक बबलू उर्फ चंद्रमोहन सवैया को भी साथ लिया और ये तीनों मिलकर होलिका दहन के दिन उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले इन्होंने अदला सिंह को शराब लाने के लिए बोला। इन्होंने आपसी दुश्मनी भुलाकर अच्छे से होली खेलने के नाम पर उसको दारू मंगवाया और ये सभी मिलकर गांव के बगल में शराब पिया। शराब पीने के बाद जब नशा में हो गया तो इन तीनों ने मिलकर अदला सिंह की गला दबाकर गर्दन ऐंठ कर हत्या कर दिया। फिर इन लोगों ने अपने घर से टॉर्च लाया और रात में ही उस गुफा में तीनों मिलकर लाश को अंदर धकेल। धनबाद एसडीएम ने बस स्टैंड के पास से 3 फर्जी रिकवरी एजेंट को दबोचा है। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गिरोह बनाकर खुद को रिकवरी एजेंट बताकर लोगों की गाड़ियों को छीन रहे हैं। इसी सूचना पर आज बस स्टैंड के पास छापेमारी कर 3 फर्जी रिकवरी एजेंट को दबोचा गया। इनसे आई कार्ड मांगा गया तो एक ने कार्ड दिखाया, जबकि 2 लोगों के पास कोई कार्ड नहीं है। इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी।
क्या सर, हम जा रहे थे मरीज को भर्ती करके, सुबह सवेरे आया तो गाड़ी नहीं था, बाइक तो हम लोग रास्ता जा रहे थे, ओवरटेक किया, पकड़ा, बोला रुको, हम लोग कहाँ चाहिए भाई, पूरा गाड़ी का फाइनेंस बाकी है, चलो ऑफिस लेके चलते हैं। तो ऑफिस लेके आए तो बस अब हो रहा था पैसा दो 10,000 तुम्हारा बाकी हो रहा, किस्ती बाकी है, फाइनेंस हो रहा, आप गाड़ी धरे उसके लिए पैसा चाहिए बस। और हम बोल रहे कि भाई बेचारे सुबह कहाँ से काम धंधा करते करते ऐसे तैसे गाड़ी ले किस्ती जमा के, अब आप लोग ऐसे कीजिए तो कहाँ से होगा। ठीक है, पैसा से भरेंगे, चाचा फोन करेंगे, लेके आएगा चाचा पैसा ऐसा। कुछ लोग तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि हम लोग फाइनेंस के रिकवरी एजेंट हैं। सूचना पहले भी मिल रही थी कि किसी के गाड़ी का ज़बरदस्ती उन लोग पैसेंजर को उतार देते थे, मोटरसाइकिल वाले लोग को, ना तो गाड़ी का स्लिप देते थे, ना ही कितना पैसा उसके द्वारा लिया गया उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन देते थे और गाड़ियाँ ले जा रहे थे। ये 3-4 सूचनाएं मुझे मिली थी। आज मुझे पुनः सूचना मिली कि एक आदमी अपने बच्ची का इलाज कराने आया था, सुबह से ही वो आया हुआ था। इसी तरह इन लोग कोई अपने आप को कहते हैं कि हम लोग रिकवरी एजेंट हैं, उसकी गाड़ी को रोक लिया। इन लोगों ने बहुत विनती किया कि सर हम लोग बच्ची का इलाज कराना है, हम लोग को इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी बातों को इतनी गाली, गंदी गंदी गाली इसको दिया गया है। और ये लोग कहाँ, कौन सा बस्ती है, कुछ बिहार के रहने वाले लोग हैं। सूचना मुझे मिली, मैं इमीडिएट अपने टीम के साथ आया और ये लड़के लोग देखने से लग रहा था कि इन लोग जरा बदतमीज़ क्या, पता नहीं कि ये लोग रिकवरी एजेंट हैं भी या नहीं है। कार्ड किसी ने एक ने दिखाया, बाकी 2 के पास कार्ड नहीं था। तो उसके एलवेस में इन लोगों को मैंने थाने को बुला के इनको थाने को सुपुर्द कर दिया। थाना इस पर पूरी जांच करेगा और कार्रवाई करेगा कि आखिर गाड़ी इन लोग ले गया तो इनको कागज़ क्यों नहीं दिया, गाड़ी कहाँ लेके गया हुआ है। दूसरा, जब ये पैसा किसी का लेता है तो उसका रिसिप्ट क्यों नहीं देता है, ये पैसा कहाँ जमा होता है, ये सारे नेक्सस यहाँ पर। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।